हम पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर बड़ा गांव क्षेत्र पर आए और यहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ है। यहाँ पर हमने अभिषेक किया, शांति धारा के सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजा करी, चिंतामणि पारसनाथ भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके ये सामने कलश मंजिल, यहाँ पर कलश के मंदिर के अंदर विराजमान जिन प्रतिमाएं हैं, नीचे कार्यालय है और हम बाहुबली भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। यह विशाल मंदिर बहुत ही सुंदर, मनमोहक, आकर्षक और मन की तृप्ति करने वाला बाहुबली स्वामी भगवान की विशाल प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। अब हम ऊपर पहुँच गए हैं। हम लगभग 3 मंजिल ऊपर चढ़ कर आए और यहाँ पर बाहुबली भगवान की विशाल प्रतिमा। जय बोलो बाहुबली भगवान की जय। नमोस्तु नमोस्तु। आश्रम में स्थित यह आदिनाथ जिनालय, जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। आश्रम का यह प्रांगण, यहाँ पर त्यागी व्रतीजन रहते हैं, वृद्ध महिला पुरुष रहते हैं। विशाल सुंदर प्रांगण, चारों तरफ गार्डन बगीचा और यहाँ पर एक विशाल मंदिर बना, श्री बाहुबली भगवान का मंदिर, जिसका दर्शन हम अभी करेंगे। पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर ये विशाल विदेश क्षेत्र स्थित विद्यमान विस्तृतों का एक मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है, कमल मंदिर जिसको कहते हैं। सभी मंदिर 20 के 20 मंदिर कमल रूपी रचना में किए गए हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए और आनंद मनाने के लिए बहुत से उपकरण यहाँ पर लगाए गए हैं। ग्रीन वातावरण है, सारा हरित वातावरण, जिसको देख करके मन अति मुग्ध होता है, मन की थकान मिट जाती है और मन में प्रसन्नता होती है। प्रथम मेरू के नीचे गजदंत में विराजमान, चारों दिशाओं में 4 विशाल प्रतिमाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। जय हो श्रीमंदर स्वामी भगवान की जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जोगबंदर स्वामी भगवान की जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सुबाहु स्वामी की जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सुबाहु स्वामी की जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्री संजात स्वामी की जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। स्वयं प्रभु स्वामी की जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय हो श्री भगवान की जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्री अनंत वीर भगवान की जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सूर्य प्रभु भगवान की जय हो। नमोस्तु। यह विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर, जिनके यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं। यह गजदंत में विराजमान अहंत भगवान की विशाल प्रतिमाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। दर्शन से सारे पापों का क्षय होता है, पुण्य की वृद्धि होती है और हमारा जब मानव जन्म सफल होता है। अहंत भगवान के दर्शन प्रत्येक प्राणी को मिलने संभव नहीं है। पुण्यशाली ही अनंत भगवान के दर्शन कर सकता है। प्रत्येक प्राणी संसार में 8 अरब की जनसंख्या है। उन 8 अरब की जनसंख्या में से मुश्किल से 1 करोड़ प्राणियों को ही यहाँ पर अनंत भगवान के दर्शन, उनकी प्रतिमाओं के दर्शन
उनके चैत्यालयों के दर्शन मिल पाते हैं। जो पुण्यशाली होते हैं वही ऐसा कर पाते हैं, अन्यथा तो वे अपने इस मानव जन्म को भी पा करके मानव जन्म को खो देते हैं। जय हो विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान की जय। प्रथम तल के दर्शन हमने पहले कर लिए थे, पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप की रचना। जय। यहाँ द्वितीय मंजिल पर यहाँ पर 481 अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना की गई है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदी फलार कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गए जिलनाथ जे ओम निमि भगवत अर्जुन तप केवल ज्ञान निर्माण पंचफल में अनर्पित प्राप्त है। जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। यह 481 जनाले बनाए हैं। जितने इस तरफ हैं इतने ही उस साइड भी है, उधर दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। समूह शरण की रचना तीसरी मंजिल पर की गई है। ऊपर वाली चौथी मंजिल थी, यह तीसरी मंजिल है। यह तीसरी मंजिल पर समूह शरण की रचना की गई है। यहाँ पर भगवान की 12 सभाएं लगी हुई है विशाल कल वृक्ष के नीचे। यह सारी प्रतिमाएं इस मंजिल पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पर भूत भविष्य वर्तमान 30-24 के जिनालय बना हुआ है। प्रत्येक जिनालय में 4-4 प्रतिमाएं हैं। 24 भगवान के समूषण यहाँ पर इस मंजिल पर बनाए गए हैं। सभी को नमोस्तु करते हुए हम सबका मनोचन काय सहित कोटि कोटि नमोस्तु। जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। मंजिल पर विराजमान 28 जिनालय, इसमें विराजमान 4-4 प्रतिमाएं, इनके दर्शन करके मन अति प्रसन्न हो रहा है। सभी को नमोस्तु करते जलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। पर आए चौथी मंजिल पर, यहाँ पर 28 जिनालय हैं और इन 28 जिनालों में 4-4 प्रतिमाएं हैं। सभी प्रतिमाएं मंत्रमुग्ध मनमोहक, जिनके दर्शन करने से कर्मों का क्षय होता है, पुण्य की वृद्धि होती है। इस यहाँ पर चौथे नरक का वर्णन किया गया है। चौथे नरक में किस प्रकार से जीव दुखी होते हैं, किस प्रकार से उनको कष्ट दिया जाता है, कर्मों का कष्ट देने लिए। इसलिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना कि जिससे कि हमें नरक में जाना पड़े और इस प्रकार के अनंत कष्ट भोगने पड़े। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से ये सारे जो है नरक के बंध हमारे दूर हो जाते हैं। जब बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। यह तीसरे नरक का वर्णन यहाँ पर दिया है। तीसरे नरक में किस प्रकार लोगों को दुख मिलते हैं। हमको यह दिखा करके यह हमें समझना है कि अपन को किसी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं देना है। दुखों को पापों का क्षय करने के लिए पाप हमें नहीं करना है। इस प्रकार अग्नि में उद्गार जला दिया जाता है, किसी को काट दिया जाता है, किसी को गर्म तेल पिलाया जाता है, किसी को 2-2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से अनेक कष्ट वहाँ नारकी दिया करते हैं। और इस मंजिल पर विराजमान समझ जिनेंद्र भगवान, जिनके दर्शन करके ये हमारे सारे पाप गल जाते हैं और उन पापों से मुक्त होने के लिए प्रभु के हम रोजाना दर्शन करते हैं और अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। अब हम यहाँ पर छठी मंजिल पर आ गए हैं और द्वितीय नरक के यहाँ का वर्णन दिखाया गया है। द्वितीय नरक में किस प्रकार से जीवों का कष्ट होता है। किसी को जलाया जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, किसी को कूटा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के दुख हमारे कर्मों के अनुसार नरक में पहुंचने पर हमें प्राप्त होते हैं। इस मंजिल पर वही 24 मंदिर और जहाँ पर विराजमान समस्त जिनेंद्र भगवान, जिनके चरणों में मन वचन काय सहित कोटि से नमोस्तु। जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। अब हम यहाँ पर नीचे 7वीं मंजिल पर आ गए। यहाँ पर जिन प्रतिमाएं विराजमान और जिन मंदिर विराजमान हैं, 12 मंदिर, दोनों तरफ 12 मंदिर, 24 मंदिर, 4 प्रतिमाएं, 96 प्रतिमाएं, सभी के दर्शन करके हम अति आनंदित और हर्षित हो रहे हैं। यहाँ पर जो प्रथम नरक है, प्रथम नरक में किस प्रकार से
जीवों को दुख मिलता है उसका यहाँ पर दिखाया, संपूर्ण विवरण दिखाया गया है। जो जैसा करता है वैसा भरता है, उसी भावना को देखते हुए यहाँ पर यह दिखाया गया है कि नरकों में किस प्रकार के दुख होते हैं, उनकी करनी कहाँ कहाँ कैसे कैसे सामने आती है। नरक की भूमि छूते हुए हजारों बिच्छुओं के जैसे काट लिया ऐसा दुख प्राप्त होता है। यहाँ बिच्छुओं का दिखाया गया कि हजारों बिच्छू एक साथ नरक की भूमि को छूते हुए खा रहे हैं। नार की वहाँ आपस में एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पर नरक में यह शरीर बार बार पारे की तरह जुड़ जाता है और पुनः वह उसी प्रकार से हो जाता है। वहाँ जीव आयु पूर्ण होने से पहले कभी खत्म नहीं होता है। अब हम 9वें तल पर आ गए हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार से जिन मंदिर जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं और यहाँ पर स्वर्गों के सुखों का वर्णन होने वाला है और सभी को यहाँ पर आनंद का अनुभव होता है प्रभु के दर्शन करके, शांत में मुद्रा देख करके। ओम नीमरम जिनेन्द्र भगवान के चरणों में मन से कोटि सन्मोस्तु जल फलादि अर्घ्यम पामतेज। अब हम 10वीं मंजिल पर पहुँच गए हैं। 10वीं मंजिल पर भी इसी प्रकार जिनाले बने हुए हैं और यहाँ पर पंचमेरु की भी रचना की जा रही है। यह भव्य मंदिर बहुत ही सुंदर बनने वाला है। आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर बड़े स्वर्गों के सुखों के बारे में दिखाया जाएगा। सभी मंजिलों पर नीचे 7 मंजिल पर 7 नरकों के बारे में, मध्य में जम्बूद्वीप के बारे में और ऊपर 16 स्वर्गों के बारे में वर्णन किया जाएगा, जिनकी प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं और यहाँ पर दर्शन करने से बहुत ही आनंद आ रहा है। नमोस्तु भगवान।